तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है। पूर्वांचल विजय का मोहम्मदाबाद मार्ग, मुस्लिम वोट के फाटक पर समाजवाद। और अब बात करेंगे मुस्लिम वोट के फाटक पर समाजवाद। क्या मुख्तार अंसारी की मौत के पीछे कोई साजिश थी या फिर ये नेचुरल डेथ थी? इन सवालों के जवाब के लिए न्यायिक जांच हो रही है, लेकिन इन सब के बीच मुख्तार अंसारी की मौत पर जारी चर्चा सियासत की दिशा बदलने लगी है। कल यानी कि रविवार को अखिलेश यादव ने गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात की, मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बीजेपी सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है उस पर सियासी तपिश बढ़ गई है। बांटा है मुख्तार अंसारी नाम लिया, उनके दादा उनके नाना का योगदान क्या देश की आजादी में नहीं रहा? घर पहुंच गया। अखिलेश रशिया में अभी लीडर ऑपोजिशन को इसी तरह जेल में रख करके और जेल में नहीं जहर दे दिया गया। आप सोचो, भारत सरकार पे आरोप लगा कि आप हमारे देश में हत्या करा रहे हो। क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर आरोप नहीं लगाया? क्या अमेरिका में आपने जिसको सुपारी दी थी वो नहीं पकड़ा गया? यानी मुख्तार अंसारी के बहाने अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। तो मुख्तार अंसारी के बहाने कनाडा और अमेरिका की सरकार की ओर से भारत पर लगाए गए सुपारी किलिंग के आरोपों को भी चर्चा के केंद्र में ला दिया, जिस पर अब बीजेपी आक्रामक है। अखिलेश यादव क्या है कि हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आप बताइए, जब कल्याण सिंह जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, स्वर्ग सिधारे, आप वहाँ पर जाने की तो जो है जहमत नहीं जुटाए। आप जो है किसी के जीवन को भी राजनीति से जोड़ करके अगर चलते हैं तो इससे बड़ी जो है घृणित कार्य कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी का संदेश बिल्कुल साफ है। अखिलेश यादव की मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात को बीजेपी वोट बैंक की पॉलिटिक्स से जोड़कर देख रही है। इधर एक सवाल और उठ रहा है कि आखिर श्रद्धांजलि देने पहुंचे अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी की कब्र पर क्यों नहीं गए? दरअसल ऐसी चर्चा थी कि अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात करने के बाद उसकी कब्र पर भी जाएंगे, मगर अखिलेश यादव परिवार से मुलाकात करने के बाद वापस लौट गए। फिलहाल मुख्तार अंसारी के परिवार से अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या इस मुलाकात का असर पूर्वांचल के धार्मिक समीकरणों पर भी होगा। कहते हैं कि सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं होता, हर बात हर एक मुलाकात के मायने होते हैं। गाजीपुर में अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात की तो मुस्लिम वोट बैंक की गोलबंदी की चर्चा तेज हो गई। माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के बहाने अखिलेश यादव ये संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज की फिक्र है। इधर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाकर हमले तेज कर दिए। जेल में मुख्तार अंसारी की मौत हो, जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है। या अतीक अहमद पर कानूनी एक्शन। इलाहाबाद जैसा महानगर जहां हमारा हाई कोर्ट है, तो वहां पर इस तरीके से शूटिंग हो रही हो, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हो, बम चल रहे हो, धुआं उड़ते हुए देख रहे हो, और आखिरकार पुलिस क्या कर रही है उत्तर प्रदेश में? या फिर गैंगस्टर एक्ट का आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता इरफान सोलंकी। अखिलेश यादव इन सब के पक्ष में आवाज उठाते रहे हैं, भले ही ये तीनों ही चेहरे किसी न किसी केस में दोषी या फिर आरोपी क्यों ना हो। सवाल है, क्या मुस्लिम वोट के लिए अखिलेश यादव ने मुख्तार फैमिली से मुलाकात की? क्या मुख्तार फैमिली से मुलाकात का असर पूर्वांचल के वोट समीकरण पर पड़ेगा? क्या जेल में मुख्तार अंसारी की मौत पूर्वांचल में बड़ा असर डालेगी? इन सवालों का जवाब जानना है तो आपको पूर्वांचल के जातीय और धार्मिक समीकरण को समझना होगा। लेकिन उससे पहले समझिए अंसारी परिवार से अखिलेश यादव का नाता कितना पुराना है।
अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को गाजीपुर से टिकट दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अंसारी परिवार का सपा में स्वागत किया। 2022 में मुख्तार अंसारी के भाई सिबकतुल्लाह अंसारी के बेटे शोएब अंसारी को भी टिकट दिया। 2022 में शोएब अंसारी ने मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से चुनाव जीता। यही नहीं, मुलायम सिंह यादव के जमाने में भी समाजवादी पार्टी और अंसारी परिवार में रिश्ता रहा है, लेकिन केवल यही वजह नहीं है कि अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने पहुंचे, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी वजह है और वो है पूर्वांचल का सियासी ताना बाना। दरअसल पूर्वांचल के 8 जिलों में मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है और यूपी में बीजेपी की रणनीति पसमानदा समुदाय को अपने साथ जोड़ने की है। इस पसमानदा समाज में बड़ी हिस्सेदारी उस अंसारी समाज की है जिसका हिस्सा मुख्तार अंसारी का परिवार भी है। पूर्वांचल में सबसे ज्यादा सिद्धार्थनगर में 29% मुस्लिम आबादी है, संत कबीर नगर में 24%, मऊ में 19%, महाराजगंज में 17%, कुशीनगर में 17%, आजमगढ़ में 16%, बस्ती और वाराणसी में 15% मुस्लिम आबादी है। यूं तो अंसारी परिवार का असर गाजीपुर, मऊ और आसपास के कई जिलों तक है, लेकिन जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत जेल में हुई, उसका मैसेज मुस्लिम समाज में कहीं न कहीं बीजेपी के खिलाफ गया है और अखिलेश यादव इसी का फायदा उठाना चाहते हैं। पूर्वांचल के 21 जिलों में 26 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से 10 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। हालांकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में सिर्फ 1 सीट पर ही जीत हासिल कर सकी है। ऐसे में अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की रणनीति मुख्तार अंसारी को मुद्दा बनाकर पूर्वांचल में जीत का रास्ता तैयार करने की है। सोशल मीडिया का जमाना है, आज वो तमाम स्टोरीज वहां पर हैं कि किस तरीके से परिवार ने लोगों के बीच काम किया, उनके दुख दर्द में शामिल रहे। लोकतंत्र में जो जनता का दुख दर्द नहीं बांटता, दुख दर्द में नहीं खड़ा होता, उसके साथ जनता भी नहीं खड़ी होती है। और वो जिस दिन खबर सुनी लोगों ने और आज तक जिस तरीके से परिवार से लोग जुड़ रहे हैं, ये बताता है कि परिवार के लोग जनता के बीच में रह करके उनके दुख दर्द को समझते हैं। हालांकि मुख्तार परिवार से सहानुभूति रखने वाले और मुख्तार के नाम के आश्रय मुस्लिम वर्ग को संदेश देने वाले अखिलेश यादव अकेले नहीं हैं। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी पहले से ही मुख्तार की मौत का मुद्दा उठा रहे हैं। इतना बड़ा वाकया हुआ है, जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है। गाजीपुर, घोसी, आजमगढ़ और लालगंज ये वो लोकसभा सीटें हैं जहां अंसारी परिवार सियासी असर रखता है। असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव दोनों को उम्मीद है कि मुख्तार अंसारी के नाम पर इन सीटों पर मुस्लिम मतदाता उनके साथ आ सकते हैं, जबकि बीजेपी का दावा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। भाजपा का तो फायदा ही फायदा है, चारों तरफ कमल खिल रहा है। लालगंज में भी कमल खिल रहा है, आजमगढ़ में भी कमल खिल रहा है, गाजीपुर में भी कमल खिल रहा है। कमल की याद ही है, मोदी जी की याद ही है। दरअसल पिछले 2 लोकसभा चुनाव यानी 2014 और 2019 में पूर्वांचल में बीजेपी की पकड़ बेहद मजबूत नजर आई है। 2014 में बीजेपी ने यहां 26 में से 23 सीटें जीती थी और 2019 में यह आंकड़ा 19 सीटों का रहा। बीजेपी को यकीन है कि पूर्वांचल के नतीजे इस बार भी उसी के पक्ष में होंगे, लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत का मुद्दा कितना असर डालेगा भी या नहीं, ये अभी से तय करना मुश्किल है।